हाय व्यूवर्स, हमारा ये लेक्चर नंबर 9 है। चैप्टर 1 का ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इसमें हम देखेंगे डुप्लीकेट रोज। द डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ऑफ क्यूरीज आर रोज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट रोज। कि आप कोई भी कॉलम जब चलाएंगे उसके किसी भी टेबल का जिसमें स्पेसिफिकली नंबर हैं और रिपीट हो रहे हैं, तो वो सारे नंबर ही आपको दिखाएगा। ये जिस तरह हमने अभी ये प्रैक्टिकली देख रहे हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज। इसमें देखें डिपार्टमेंट आईडी 10 रिपीट हो रहा है, 20 भी रिपीट हो रहा है। आप ये चाहते हैं कि ये रिपीट ना हो, हम स्पेसिफिक देखना चाहते हैं टोटल डिपार्टमेंट है कितने। तो वो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड ऐसा है कोई यूज़ करेंगे कि हमें वो डुप्लीकेट रिपीट ना हो, रेपिटेशन आए कि वैल्यूज़ में। एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट रोज, उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज बाय यूजिंग द डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज़ कर लेंगे कॉलम से शुरू में, और उसे फिर क्यूरी को रन करेंगे तो आप नोट करेंगे नीचे आउटपुट चेंज हो जाएगी। 10 और 20 रह जाएगा। उसे एक 10 है और एक 20 है। पहले 2 दफ़ा 10 आ रहा था, 2 दफ़ा 20 आ रहा था। ये हम थोड़ा स्पीड अप इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर कर सकें। ये वही चीज़ है कि कैसे हमने डुप्लीकेट चीज़ों को एलिमिनेट करना है। अब अगर सपोज़ करें कि डिस्टिंक्ट का डिपार्टमेंट आईडी और जॉब आईडी कहीं किसी का सेम आ रहा है, तो उसने एक को ही शो करना है। अगर डिपार्टमेंट आईडी 10 है मगर उसके जॉब आईडी में 2 डिफरेंट बंदे हैं, तो 2 ही डिफरेंट को ही शो करेगा। ठीक है, उसमें ये है कि वैल्यूज़ दोनों सेम नहीं होंगी। जॉब आईडी और डिपार्टमेंट आईडी दोनों जहाँ सेम आए तो इसका मतलब ये फंक्शन काम नहीं कर रहा। पर अगर एक डिपार्टमेंट में 2 लोग हैं जिनकी जो 2 जॉब आईडीज़ हैं, तो वो तो ज़ाहिर बात है दोनों ही डिस्प्ले करेगा। या प्रैक्टिकली जब खुद भी करेंगे तो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये देखें, जब मैं डिस्टिंक्ट का वर्ड जॉब आईडी और इसका कर रहा हूँ, जहाँ 2 ही शो कर रहा है, क्योंकि देखें 10 के साथ जॉब आईडी डिफरेंट है, नीचे 10 के साथ जो जॉब आईडी डिफरेंट है, 20 के साथ डिफरेंट है। अगर सेम होती तो फिर एक एंट्री शो होती, एक रो शो होती। अभी डिफरेंट है तो ज़रूरी बात है डिफरेंट में फिर दोनों जितना डाटा डिफरेंट होगा वो शो हो गई होगा। हमने कम्बिनेशन जो बना दिया, जो डिपार्टमेंट आईडी कोमा जॉब आईडी, तो इसलिए वो दोनों चीज़ों को कंपेयर करेगा। दोनों उसे थोड़ी सी भी चेंज नज़र आएगी तो वो डिस्प्ले कर देगा। अभी ये जिस तरह में दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट्स वाला, उसमें अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि लोकेशन आईडी और मैनेजर आईडी, अगर आपको कॉलम्स याद हो तो आप देखिएगा उसमें एक ही मैनेजर था और उसका लोकेशन आईडी भी सेम था, तो एक ही शो होनी चाहिए एंट्री। अब मैं आपको टेबल भी उसका दिखा दूंगा कि टेबल में बेसिकली 2 एंट्रीज थी, मगर ज़ाहिर बात है डाटा बिल्कुल डिटो कापी सेम था, इसलिए वो एक ही एंट्री शो कर रहा है। ये हम 10G में गए, ये आप देखें लोकेशन आईडी और मैनेजर आईडी दोनों सेम है, इसलिए बेशक वो डिपार्टमेंट डिफरेंट है मगर हमने जो कॉलम उठाए हैं वो सेम आए, तो इसलिए वो एंट्री एक दिखाएगा। अगर हम वहाँ पर कॉलम एक और सेलेक्ट कर लेते कि डिपार्टमेंट नेम क्या है, तो वो फिर 2 एंट्रियाँ दिखाता, तीनों कॉलम को कंपेयर करता। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब डिस्प्लेइंग द टेबल स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने का कौन सा कीवर्ड है? डिस्क्राइब का, जिसका शॉर्टकट है डिस्क्राइब पूरा भी लिख सकते हैं, DESC भी लिख सकते हैं। और ये जो है SQL जो टूल है, इसके अंदर ये वाली कमांड नहीं चलती, इसलिए हम इसे कहाँ जाके चलाएंगे? 10G में। ये मैंने वैसे रिफ्लेक्ट किया हुआ है पहले से। ये डिस्क्राइब इम्प्लाई किया, रन किया, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर बता देगा कि कौन से कॉलम की वैल्यू कौन सी है, उसकी डाटा टाइप क्या है, उसमें प्राइमरी की किसकी है, नल लेबल कौन है, डिफ़ॉल्ट, सब कुछ। अब ये दूसरे का हमने टेबल को डिस्प्ले किया, इस तरह वो बता देता प्राइमरी की क्या है, सब कुछ, करेक्टर टाइप किसकी है, नंबर क्या है, कॉलम्स के नेम तक बता देता। पूरा स्ट्रक्चर आपको ना उसका डिस्प्ले करके दिखा देगा। तो आई होप व्यूवर्स के ये चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी। इसमें इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। एम्प्लॉई का डिस्प्ले का भी हो गया, और मैं देख लेता हूँ कौन सी चीज़ कोई मिस हो रही है तो वो भी हम कवर करते हैं, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर इसमें हमारा। तो बस यही चीज़ें हैं। आई होप इसको चैप्टर को आपने पसंद किया होगा।